So hey guys, what's up? So it is back with new another video. So basically guys, आज के इस वीडियो में we're gonna see the next episode of our recursion series. And फिलहाल के लिए सच बोलूँ तो मेरे इतने सब्सक्राइबर है भी नहीं कि that I'll express my apology for inconsistent videos and all those stuffs. But still, हम वीडियो क्वालिटी लो नहीं होने देंगे. The way I have been teaching you since this moment, I'll just keep forward that and very another level. So let's try to make this video also on that very comfortable level कि आपको समझ में आए कि exactly ये पूरा सिनेरियो वर्क कैसे करता है. सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द पॉइंट. सबसे पहले आपने देखा था कि स्टैक कैसे वर्क करता है. स्टैक्स में फ्रेम्स होती है. फ्रेम इन द सेंस दैट की जो रिकर्सिव कॉल्स हम लगाते हैं वो अपने आप में एक फ्रेम बन के स्टैक्स में एक के ऊपर एक रखी जाती है. इन द सेंस अरेंज होती है. एंड दिस इज हाउ एग्जैक्टली हमने 1 से लेकर n तक नंबर प्रिंट किए थे. बट दिस वीडियो इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड when I'll just ask you a single question कि अभी तक हमने 1 से n तक नंबर प्रिंट किए थे. बट I'll give you a task जहां पे आपको सीधे रिवर्स ऑर्डर में नंबर प्रिंट करना है. मतलब आपको दूंगा मैं n, you have to print that from n to 1. दिस इज योर टास्क. एंड सच बात बोलूं तो ये पूरा काम करेगा सिर्फ रिकर्शन का एक सिंपलेस्ट मॉडिफिकेशन. आपको सिर्फ 2 लाइंस को अपने आप में स्वैप करना है. उनकी उनकी पोजीशन स्वैप करनी है. यू वुड बी जस्ट अमेज्ड कि यार एग्जैक्टली वर्क कैसे कर गया. सो बिफोर दैट हम स्टोरी टेलिंग में घुसते हैं. आई एम नॉट गोना लाइक bore you guys with those all technical stuffs and all those stuffs, right? I'll just make you the comfortable with the mechanism that exactly happening behind all that Java and all those line by line execution. So सबसे पहले फॉर एन एग्जाम्पल ये समझ लो कि आपके पास कुल मिला के एक ऐसी बिल्डिंग है जिसके अंदर कुछ रूम्स है. यार ये क्या हो गया. जिसके अंदर एक के ऊपर एक रूम्स है. जैसे कि फिलहाल के लिए देख लो ये एक रूम है, उसके ऊपर एक रूम है, उसके ऊपर एक रूम है. ऐसे करते करते आपके पास कुल मिला के 5 रूम्स है. देख लो ये 1 2 3 4 और 5. एंड अभी सुनो, आप खुद एक इन द सेंस हाउस कीपिंग सर्विसेज समझ लो. आप एक हाउस कीपर हो और आपको बोला गया है कि ये बिल्डिंग में जाओ और स्टार्ट करो फर्स्ट रूम से और वहां पे जो काम दिए गए होंगे वो परफॉर्म करो. और अगर आपको इंस्ट्रक्शन मिले कि आपको अगले रूम के लिए प्रोसीड करना है देन यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट वन. जब तक कि आपको ये इंस्ट्रक्शन ना मिले कि कहीं पे जाके रुकना है तब तक आपको काम करते रहना है. तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे समझो बात को कि ये पूरा सिनेरियो वर्क कैसे करेगा. जैसे ही आप इस पहले घर में गए, यू एंटर्ड इन दिस रूम. और यहाँ पे ना इंस्ट्रक्शंस एक चिट्ठियों में लिखी हुई है, राइट. जैसे कि यहाँ पे एक चिट्ठी है, यहाँ पे एक चिट्ठी है और यहाँ पे एक चिट्ठी है. सबसे पहले आपको लाइन बाय लाइन काम एग्जीक्यूट करना है. जैसे आपने इस रूम का दरवाजा खोला, आप अंदर गए एंड यू ऑब्जर्व किया यार यहाँ पे ना एक चिट्ठी पड़ी हुई है. जैसे आप यहाँ पे गए, यहाँ पे एक काम लिखा है कि जाके फर्श क्लीन कर दो, आपने वो कर दिया. उसके बाद यहाँ पे एक काम लिखा है कि जाके किचन क्लीन कर दो, आपने वो भी काम परफॉर्म कर लिया. बट नेक्स्ट व्हेन यू कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे ना एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि जाओ और ऊपर के रूम में जो कुछ काम दिए गए होंगे वो करो. यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लाइन क्या दी गई है कि जाओ अगले वाले रूम में जाके जो काम बचे होंगे, जो काम दिए गए होंगे उनको भी करो. तो यहाँ पे ये इस लाइन पे हम आके जब हमें पता चला कि यार हमें ना नेक्स्ट काम के लिए कॉल आया, मतलब नेक्स्ट प्रोसीजन के लिए काम आया. तो आप बेसिकली यहाँ पे आके आपको इंस्ट्रक्शन मिला, देन आपने क्या किया, ये काम तो हो चुका था. देन यू गेट बैक, आई कुड से यू जस्ट गेट मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट रूम और वहां पे जाके आपने सेम वही काम किया. वहां पे आपको चिट्ठियां मिली 1 2 3. आपने पहला काम किया, सेकंड काम किया और जस्ट लास्ट में आए तभी आपको पता चला कि यार आपको अभी बोला गया है कि आप थर्ड रूम में जाके वहां के काम करो. वैसे आपने यहाँ पे चिट्ठी देखी, यहाँ पे चिट्ठी देखी, यहाँ पे चिट्ठी देखी, ये भी काम कर लिया, ये भी काम कर लिया. देन यहाँ पे जाके पता चला कि यार आपको आगे जाके काम करना है. देन आप फोर्थ रूम में गए, यहाँ पे अपना काम कर लिया, यहाँ पे अपना काम कर लिया. यहाँ पे आके आपको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फिर से मिली. थोड़ा सब्र करो, आई गारंटी यू दैट चीजें समझने में आसानी होगी. मैकेनिज्म बिल्ड होने के बाद आप खुद एनालाइज कर पाओगे, ऑटोप्सी कर पाओगे कि यार एग्जैक्टली ये मैकेनिज्म फ्यूचर में कैसे हमें हेल्पफुल होगा. इसलिए फिलहाल के लिए थोड़ा थोड़ा शांति से देखो कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ. उसके बाद ये भी हो गया. देन आप अगले रूम में गए. मीनवाइल जैसे आप अगले रूम में गए, यहाँ पे आपको पहले इंस्ट्रक्शन मिला है कि यार क्या तुमने पूरे 5 रूम कंप्लीट कर लिए. यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया कि तुमने 5 रूम कंप्लीट कर लिए. अगर नहीं कंप्लीट किए तो ये भी रूम साफ करो. अगर कर लिया होगा देन स्टॉप हियर. तो आपने देखा कि यार यहाँ पे ना ये बोल रहा है कि आपने 5 रूम कंप्लीट कर लिए. तो आप बोलोगे यार मैंने 5 रूम तो कंप्लीट नहीं किए, मैंने सिर्फ 4 ही रूम कंप्लीट किए. तो आप इसका भी काम करोगे और ये बचा हुआ काम भी करोगे और यहाँ पे जब लास्ट में आओगे तो आपको एक और कॉल मिलेगा. बट जैसे आप लास्ट कॉल में जाओगे
आपको पहले इंस्ट्रक्शन में बोला जाएगा कि अगर आपने फिफ्थ नंबर मतलब आपने पूरे 5 रूम का अगर काम कंप्लीट कर लिया देन आपको आगे काम करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से रिटर्न हो सकते हो। तो अभी बात यहाँ पे समझने की है, जैसे आप आओगे ना, इट डजेंट मीन कि आप इस पूरे स्टैक को वैनिश करके यहाँ से बाहर निकल जाओगे। ऐसे स्टैक काम नहीं करता है। स्टैक कैसे काम करता है, जिस फ्लो से आप आगे बढ़े हो ना उसी फ्लो से आपको रिवर्स ऑर्डर में आना होगा। इसे बोलते हैं असेंडिंग रिकर्सिव कॉल्स, और जो हम असेंडिंग वे में प्रोपोगेट करते जा रहे हैं ना, हम रिवर्स ऑर्डर में भी उसी डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते आएंगे। एंड दिस इज हाउ एग्जैक्टली ये रिकर्शन का फंडा वर्क करता है। तो जैसे आप आगे आगे बढ़ रहे थे वैसे आप रिवर्स मैनर में पीछे आओगे। बट यहाँ पे बात ये है कि जब भी आप पीछे आओगे आपका ये पूरा फंक्शन अपने आप में ही वेट करेगा। क्यों वेट करेगा, क्योंकि ये कंफर्मेशन चाहता है जब आपका ऊपरी स्टैक में से आपकी फ्रेम गायब होगी। मैं कलर चेंज कर लेता हूं। देखो जैसे ही अपने यहां से रिटर्न किया तो ये अपने आप से ही ये पूरे फ्रेम से निकल गया, राइट, ये अपने फ्रेम से वैनिश हो गया। जब हम नेक्स्टली मतलब हम जब पीछे आए हमारे पहली फ्रेम के ऊपर, पहली फ्रेम ने देखा यहाँ पे जैसे हम बैक आए तो ये पूछ रहा है कि क्या कुछ काम बाकी है जो मैं छोड़ के गया था। तो ये बोलेगा कि यार नहीं, तुमने पहली इंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर ली, तुमने उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट कर ली, और जब लास्ट इंस्ट्रक्शन आई थी लास्ट इंस्ट्रक्शन में यही दिया गया था कि आप नेक्स्ट रूम में जाके काम करो। तो ये बोलेगा कि कुछ काम बाकी है, तो ये बोलेगा नहीं कुछ काम बाकी नहीं है। तो ये अपने आप में ही ये स्टैक से वैनिश हो जाएगा, मतलब कि बाहर निकल जाएगा। फिर ये अगेन पिछले रिकर्सिव कॉल में वापस आएगा। यहाँ पे ये सेम सवाल करेगा कि क्या कोई काम था जो मैं छोड़ के गया था। ये बोलेगा नहीं, जो 3 इंस्ट्रक्शन दिए गए थे तुमने तीनों कंप्लीट कर लिया, लास्ट रिकर्शन का कॉल था तो आपने लास्ट प्रोसीड किया और आप चले गए थे, आपका कुछ काम बाकी नहीं। देन ये यहाँ से भी वैनिश हो जाएगा। लाइकवाइज ये रिटर्न होके सभी स्टैक से वैनिश हो जाएगा। दिस इज हाउ एग्जैक्टली बैक ट्रैकिंग वर्क्स। और इसी को हम बैक ट्रैकिंग करते हैं। रिकर्शन जो असेंडिंग ऑर्डर में चलता है दैट्स डिफरेंट थिंग। बट इसका एक बूमिंग माइंड यही है कि ये रिकर्सिव ऑर्डर में भी काम करता है। बट जब ये रिकर्सिव ऑर्डर में काम करता है, सॉरी जो डिसेंडिंग ऑर्डर में काम करता है, तो ये पहले चेक करता है कि यार मैं कुछ काम छोड़ के दिन गया था। तो यहाँ पे एक कैच है। I'll just make you comfortable with this all stuff. So सबसे पहले हम देखते हैं कि यार एग्जैक्टली मैं आपको क्या कहना चाहूंगा। मुझे एक सवाल का जवाब आप लोग दो। मैंने बोला कि जब ये पीछे आता है, जब ये पीछे आता है ये एक सवाल करता है कि क्या मैं कुछ काम छोड़ के गया था। अगर नहीं तो तुम फंक्शन बाहर निकलो। बट अगर मैं कुछ काम पीछे छोड़ के गया था तो मैं वो अपना काम करके ही उस स्टैक से बाहर निकलूंगा। समझ रहे हो, इस स्टैक्स में ये एक फंक्शन आया, ये एक फंक्शन फ्रेम आया, ये एक फंक्शन फ्रेम आया, ये एक फंक्शन फ्रेम आया। अगर मैं इस फंक्शन फ्रेम से अगर अगले फंक्शन फ्रेम में गया था कुछ काम छोड़ के, अगर यहाँ पे कुछ काम छोड़ के अगर मैं अगले फंक्शन में गया था ना, तो जब मैं वापस आऊंगा तब मैं इस फंक्शन को बोलूंगा कि क्या कुछ काम मैं छोड़ के गया था। अगर ये बोल रहा होगा कि तू मेरा कुछ काम मतलब तुझे यहाँ पे रिकर्सिव कॉल आया तो तूने मेरा जो बचा हुआ काम मतलब ये जो बचा हुआ काम ना तू ये छोड़ के अगले कॉल में चला गया था, तो जब मैं वापस आऊंगा तो मैं ये बचा हुआ काम करूंगा। और जब ये काम भी हो जाएगा तब मैं इस फंक्शन को इस टैग से वैनिश करूंगा। समझ रहे हो। तो अभी सवाल यही है कि अगर हमने कॉल के बाद कुछ काम लिखा तो इन द सेंस जैसे हम एन से लेकर जैसे हम 1 से लेकर के एन तक नंबर प्रिंट कर रहे थे, राइट, तो हम वहां पे सीक्वेंस क्या रख रहे थे, पहले हम काम कर रहे थे मतलब कि हम प्रिंट कर रहे थे अपना एन, और नेक्स्ट टाइम हम फंक्शन कॉल कर रहे थे जहां पे हम पास कर रहे थे n+1। समझ रहे हो। तो ये जो पूरी डेफिनेशन है हर फंक्शन के लिए क्या कर रही थी, अपना काम कर रही थी, और जैसे नेक्स्ट फंक्शन आता था तो ये अगले फंक्शन के लिए चली जाती थी उसका काम करने के लिए। बट व्हाट इफ, जैसे इस मैकेनिज्म को अगर हम ध्यान में रखें तो ये पूछता है वापस आने के बाद कि क्या कुछ काम बचा है। तो आप देख सकते हो कि हमने काम यहाँ पे लिखा था बट फंक्शन के कॉल के बाद हमने कुछ काम यहाँ पे दिया ही नहीं था। तो ये क्या बोलेगा, यार तुमने काम जो दिया तो मैंने ऑलरेडी कर लिया तो क्यों ही रुकू, तो ये बाहर निकल जाएगा, राइट। बट व्हाट इफ अगर हम इस काम वाली लाइन को यहाँ पे लिख दें, तो क्या मेरे पूछे हुए सवाल के मुताबिक ये वापस आने के बाद उस फंक्शन को पूछेगा, और अगर फंक्शन बोलेगा कि हाँ तू कॉल देखकर वापस बाहर मतलब कॉल देखकर तू अगले वाले फंक्शन के लिए गया था बट तूने मेरा जो काम जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना ये काम तू छोड़ के गया था, तो अब तुझे काम करना होगा जैसे मैंने आपको हाइपोथेटिकली बोला। तो क्या है टेक्निकली पॉसिबल है,
तो चलिए एक काम करते हैं, सीधा कोड करके देखते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली हमारे पास आउटपुट क्या आता है। सो नाउ लेट्स गेट डीप डाइव इनटू द कोड एंड विल अंडरस्टैंड कि ये पूरा मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है। अब ये समझ में आ गया ना? आई डोंट थिंक सो कि आपको और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। तो चलिए सीधा कोड करते हैं। तो मैं एक फंक्शन क्रिएट करूंगा जिसे हम नाम देंगे स्टैटिक इंट fnx, जिसमें हम सिंपली हम एक लेट सपोज क्या करें, हम एक इंट एन ले लेते हैं। जैसे हम रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना चाहते हैं तो हम इंट एन ले लेते हैं। और जैसे मैंने आपको बोला था कि बेस केस होगी, कुछ तो भी बेस केस होगी, यहाँ पे हम रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर रहे हैं, मतलब कि हमें काम कब स्टॉप करना है, जबकि 1 आ जाए या फिर 0 आ जाए। हमें एक तो एन से 1 तक नंबर प्रिंट करने हैं, यहाँ से एन से 0 तक नंबर प्रिंट करने हैं। तो अगर आपको एन से 0 तक नंबर प्रिंट करना है तो हम बेस केस यही रखेंगे कि अगर 0 आ जाए तो तू रुक जाना। तो हम क्या लिखेंगे, अगर इफ अपना एन बन जाए 0, तो अगर हमें एन से 0 तक नंबर प्रिंट करना है देन डेफिनेटली अगर हम 0 पे स्टॉप कर देते हैं तो ये अगला काम करेगा ही नहीं। सो व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे एक तो -1 लिख देंगे या फिर कुछ ऐसा करेंगे कि वहाँ पे फंक्शन मतलब बेस केस में ही प्रिंटिंग लाइन लिख देंगे, बट बेटर इज टू जस्ट हम -1 लिखते हैं। तो चलिए -1 लिखने के बजाय हम एक काम करते हैं, एन से 1 तक नंबर प्रिंट करते हैं, मतलब ये 0 पे स्टॉप हो जाएगा, 1 तक प्रिंट कर देगा, 0 पे स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करने के बाद यार अगर हम यहाँ पे सिर्फ प्रिंट ही कर रहे हैं तो हम रिटर्न टाइप लेंगे वॉइड। तो चलिए सिर्फ रिटर्न करते हैं और इसके बाद यहाँ पे हमारा फंक्शन कैसे काम करेगा सबसे पहले वो देख लो। तो लेट सपोज हम पहले है ना काम कॉल के पहले लिखते हैं, काम हम कॉल के पहले लिखते हैं। तो हमें यहाँ पे अपना कॉल देना है कि सिंपलेस्ट हमें नंबर प्रिंट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं एक लेट सपोज हम एरो भी दे देते हैं ताकि हमें पता चले कि यह फंक्शन कैसे काम कर रहा है। देन यहाँ पे हम देते हैं एन, और इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉल लगाएंगे। कॉल किसे लगाएंगे, हम एफ एन एक्स को। एफ एन एक्स में हम पास करने वाले हैं n-1। चलिए इसका आउटपुट क्या आता है, जस्ट सबसे पहले इसका आउटपुट देखेंगे एंड आई डोंट नो हाउ यू गाइस विल जस्ट रिएक्ट आफ्टर लिसनिंग ऑल दो स्टफ्स। तो चलिए सो दिस इज व्हाट द आउटपुट जो हमें चाहिए था कि हमें n से लेकर 1 तक नंबर प्रिंट करने हैं। बट दिस इज पॉसिबल, लाइक जैसे हमने पिछला वीडियो देखा था उस हिसाब से हमने ये कोड किया एंड दिस इज पॉसिबल राइट, क्योंकि हमने पहले क्या किया था, हमने पहले 1 पास किया था और n पे स्टॉप किया था। हम यहाँ पे n पास कर रहे हैं, 1 पे स्टॉप 0 पे स्टॉप कर रहे हैं राइट। बट अगर मैं पिछला कोड लूँ और उसी कोड में आपको कुछ चेंजेस करने बोलूँ तो क्या ये पॉसिबल है कि हम रिवर्स ऑर्डर में नंबर प्रिंट कर सकते हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा देन जस्ट गो एंड चेक आउट दैट वीडियो, बिकॉज ऑफ विदाउट दैट वीडियो यू वोंट अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन राइट। तो मैं क्या काम करूंगा, हमें सबसे पहले मैं 1 पास करूंगा और मैं बोलूंगा कि यार तुम्हें ना सिर्फ 10 तक नंबर प्रिंट करना है। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, मतलब 10 तक नंबर प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे 11 लिख दूंगा। और यहाँ पे सिंपली मैं यही करूंगा कि तुम्हें 10 तक नंबर प्रिंट करना है, तो हम हर बार एक प्लस मतलब एक आगे बढ़ाते चलेंगे। तो यहाँ पे हमें 1 नहीं लेना था, हमें यहाँ पे n लेना था सॉरी, और यहाँ पे हमें 1 पास करना था। तो इस लाइन में हमें एक मतलब 1 से लेकर के 10 तक नंबर प्रिंट करके मिलेंगे। बट यहाँ पे अब कैच है, अब इसका आंसर आप खुद दोगे। पहले हम नंबर प्रिंट करके देख लेते हैं। हाँ तो चलिए 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हो रहे हैं, बट मैं आपको बोलूंगा कि आपको इस फंक्शन को एज इट इज रखना है, एज इट इज इन द सेंस पूरे इंस्ट्रक्शन लाइन को एज इट इज रखना है, और जो मैंने आपको अपनी स्टोरी बताई थी उस हिसाब से सोचना है। और इसमें सिर्फ 2 लाइन स्वैप करना है ताकि हमें रिवर्स नंबर्स मिल सके। तो चलिए 2 सेकंड आप पॉज करके खुद एनालाइज करके आंसर दे सकते हो, बट स्टिल आई जस्ट गेट इन द पॉइंट। सबसे पहले मैंने बोला क्या था, जब भी देखो इमेजिन करो ये पूरा स्टैक है, इसमें जैसे ही हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं, एक फंक्शन अपना काम करता है, बट जावा में लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। तो द मोमेंट वेयर द नेक्स्ट कॉल लाइन हिट्स, इट्स जस्ट प्रोपोगेट टू द नेक्स्ट फ्रेम। तो पहले एक फ्रेम आई, इससे देखा कि यार इस फ्रेम में मैं काम कर रहा था, बीच में मुझे कुछ कॉल आ गई, मैं अगले फ्रेम में चला गया, मतलब कि नेक्स्ट कॉल पे चला गया, नेक्स्ट कॉल का काम कर लिया। जब भी नेक्स्ट कॉल में भी एक रिकर्सिव कॉल आ गई, मैंने अगली कॉल के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लिया। इसके हिसाब से फ्रेम में मतलब स्टैक से एक पूरे स्टैक में फ्रेम के ऊपर एक फ्रेम, फ्रेम के ऊपर एक फ्रेम, फ्रेम के ऊपर एक फ्रेम, ऐसे अरेंज हो गया। बट मैंने आपको बोला था कि व्हेन वी स्टार्टेड गेटिंग मतलब इन शॉर्ट कि हम जब वैनिशिंग मोड में आते हैं, जब हम एक रिटर्न के ऊपर बेस केस पे हिट हो जाते हैं, तब हम बैक प्रोपोगेट करने लगते हैं। तो व्हेन वी आर जस्ट बैक प्रोपोगेटिंग, हम
हर एक कॉल को पूछते हैं कि क्या कुछ काम में छोड़ के गया था दैट हैज बीन लेफ्ट ऑफ, और आई कुड डू दैट वर्क। मीन्स अगर मैं मेरा अगला काम करके पीछे आया हूँ तो देखता हूँ ना यार कुछ काम बचा होगा, तो उस हिसाब से अगर कुछ काम बचा है तो ये होगा, नहीं अगर काम ही नहीं बचा तो कुछ होगा ही नहीं। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे नेक्स्ट कॉल पे आएगी ना तो हम हर बार नेक्स्ट कॉल पे जाएंगे, बट जब हम बैक प्रोपोगेट करेंगे ना तो इसके इसके नीचे कुछ काम है ही नहीं, तो ये क्या ही करेगा। बट अगर मैं इस काम को ही कॉल के बाद डाल दूं तो क्या लगता है क्या होगा। जैसे कि मैंने बोला था कि ये इसमें आंसर कुछ हिसाब से देना चाहिए कि ये पहले पूरे कॉल करते जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ काम दिया ही नहीं है। फंक्शन आएगा, फंक्शन डायरेक्टली रिकर्सिव कॉल को हिट करेगा, फिर उसी फंक्शन में मतलब जैसे ही नेक्स्ट फंक्शन कॉल होगा उस फंक्शन कॉल में पहली लाइन तो यही हिट होगी कि रिकर्सिव कॉल हिट होगा, उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन कॉल में भी रिकर्सिव कॉल हिट होगा जब तक कि हमारी बेस केस हिट ना हो जाए। तो जब बेस केस हिट हो जाएगी, कब हिट होगी बेस केस 11 पे हिट होगी। जैसे 11 पे हिट होगी ये तो रिटर्न कर जाएगा, रिटर्न करने के बाद ये आएगा कहाँ पे, ये उस फंक्शन में आएगा जिस फंक्शन में वैल्यू n की 10 होगी। तो क्या ये सबसे पहले 10 प्रिंट करेगा, जबकि हमने देखा है कि ये फंक्शन पहले 1 से 10 तक नंबर प्रिंट कर रहा था। चलो रन करके देखते हैं और आउटपुट क्या आएगा वो भी एनालाइज करते हैं। Boom guys, this is what exactly I was just trying to convey you right now. रिकर्शन का मजा यही है कि इसका मैकेनिज्म और इसका बिहेवियर समझने में अपनी पूरी ताकत लगा दो, देन थिंग्स विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट क्लोजिंग ऑफ फॉर यू। ये है पूरा मैकेनिज्म। देन बिहेवियर को एनालाइज करो, इसके सिस्टम को समझो, ये पूरे मैकेनिज्म को अपने आप को एक्सप्लेन करो कि अरे पूरा काम कैसे कर रहा है। तो आई डोंट थिंक दैट आई शुड एक्सप्लेन दिस अगेन, बट स्टिल मैं सम अप करना चाहूंगा, और वेयर आई जस्ट वेरी फास्ट आई टेल यू हाउ एग्जैक्टली दोस ऑल थिंग्स वर्क्स। तो बहुत ही आसानी से समझो कि हमने किया क्या था। एक एक फंक्शन को समझो, एक फंक्शन को समझो। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा था एक फंक्शन कॉल, राइट, और यहाँ पे था अपना काम। तो ये रिकर्सिव मैनर में यहाँ पे आया था, इसने इसने सबसे पहले यहाँ पे देखो ये रिकर्सिव मैनर में यहाँ आया था। यहाँ पे सिर्फ दो ही काम थे, एक क्या कि जो काम दिया गया है उसको करना, और दूसरा कि एक फंक्शन कॉल। तो ये अपना काम कर लेता है, ये डन। और जैसे ही फंक्शन कॉल पे आता है तो ये नेक्स्ट अपने आप को ही कॉल कर देता है। यहाँ पे भी सेम, ये अपना जो काम दिया गया है इसको कर देता है डन, फिर नेक्स्ट फंक्शन कॉल को अपने आप को प्रिपेयर करता है। बट द टाइम व्हेन वी सैप दोज ऑल थिंग्स, तब हुआ क्या, यहाँ पे आ गया अपना काम, तो यहाँ पे आ गया अपना कॉल। तो जैसे अपने हमने इस फंक्शन को कॉल किया, देन डेफिनेटली ये पहले तो कॉल ही हिट करेगा ना, तो ये अपने आप को कॉल करेगा, राइट। यहाँ पे भी वही था, पहले कॉल फिर काम, तो ये डेफिनेटली कॉल को हिट करेगा। यहाँ पे भी वही था, कॉल काम, राइट। बट जब इसकी बेस केस हिट होगी ये वापस आया, जब ये वापस आया ना तो ये वही लाइन पे आया जहां से ये छोड़ के गया था। ये पॉइंट ध्यान में रखना, जिस इंस्ट्रक्शन लाइन पे फंक्शन छोड़ के जाता है वापस वो वही आता है, इसको ध्यान में रखो। जैसे ही वापस आया इसने इस फंक्शन को पूछा क्या कुछ काम बाकी था जो मैं छोड़ के गया था, तो ये बोला यार तू डायरेक्टली कॉल से आगे गया बट मैंने कॉल के बाद भी कुछ काम लिखा था। तो ये डेफिनेटली क्या करेगा, उस काम को देखेगा, हाँ कुछ तो काम बचा था। तो ये क्या करेगा, चल ये काम था कि एन को प्रिंट करना, बट यहाँ पे एन तो 10 था, तो इसने 10 प्रिंट कर दिया। वापस इसने देखा कि कुछ काम बचा है, ये बोला नहीं अभी कुछ काम नहीं बचा है, तो ये वानिश हो जाएगा, फिर बैक ट्रैक करके पिछले कॉल पे आ जाएगा। सेम लाइक वाइज इसने बोला कुछ काम बचा है, ये बोलेगा हाँ तू एक काम छोड़ के गया था, तो ये काम था यहाँ पे एन प्रिंट करना, बट यहाँ पे एन की वैल्यू थी 9, तो ये 9 प्रिंट कर देगा, ये भी वैनिश हो जाएगा। फिर ये बाद में अगेन अपने पिछले कॉल पे आ जाएगा, यहाँ पे एन की वैल्यू थी 8, ये अगेन 8 को प्रिंट कर देगा, और लाइक वाइज ये फंक्शन तब तक चलेगा जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ऑल दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म, द इंट्यूशनल, आप कह सकते हो कि इस पूरे स्ट्रेंथ को आपको एक मैनर में लेके जाना पड़ेगा, एक सिंक में लेके जाना पड़ेगा, तो आपको आपको तभी जाके पिक्चर क्लियर होगा। एंड इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल इफ इट्स फील्स ओवरवेल्म एट फर्स्ट। तो चलिए आपको एक सीक्वेंस ऑफ प्रॉब्लम देता है कि आपको इन शॉर्ट एक काम करना है, आपको दोनों मतलब रिवर्स ऑर्डर और फॉरवर्ड ऑर्डर एक ही फंक्शन में आपको प्रिंट करके दिखाने। And if you will get your answer, then drop a beautiful sa comment and just show your support, because we are going to keep this series until we'll just break down this recursion myth, right? Till that, keep learning, keep focusing, and keep describing things to yourself. Thank you.